हेलो एवरीवन, आई एम समीना शेख। जैसे बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट के बारे में स्टडी किया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखा था, हार्ट वॉल, उसकी कवरिंग चेम्बर्स। अभी आज आगे हम लोग 3 पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड वेसल्स, सेकेंड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन एंड थर्ड अबाउट ब्लड प्रेशर। सो लेट अस स्टार्ट दिस पॉइंट्स वन बाय वन। सो ब्लड वेसल्स, देखो बच्चों, हमें पता है कि हमारे बॉडी का जो पंपिंग ऑर्गन है दैट इज हार्ट, और इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इट इज ऑफ क्लोज टाइप। तो जब हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं बच्चों, ब्लड सर्कुलेशन 2 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट इज ओपन टाइप, द अदर इज क्लोज टाइप। तो जिनमें बॉडी कैविटी में डायरेक्ट ब्लड फ्लो होता है उसे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में बॉडी कैविटी में डायरेक्टली ब्लड फ्लो नहीं होता, उन्हें हमारे पास ब्लड कैरी करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है इट इज ऑफ क्लोज टाइप। अगर बॉडी कैविटी में डायरेक्टली ब्लड फ्लो होता है वी कॉल इट एज ओपन ब्लड सर्कुलेशन। अगर ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करते हैं पूरे बॉडी में देन इट इज कॉल्ड एज क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। सो हमारे बॉडी में कौन सा ब्लड सर्कुलेशन है? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। सो बच्चों, जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, सो देर आर 2 इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स, एक रेड से डेजिग्नेट किया और एक ब्लू से। तो बच्चों जो रेड वाला होता है इट इज कॉल्ड एज आर्टरीज, द अदर वन इज वेन। 2 मेन ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। जो आर्टरीज है वो डिवाइड होते हैं, रीडिवाइड होते हैं, उसके छोटे छोटे ब्लड वेसल्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज आर्टेरियोल। व्हाट दे आर कॉल्ड एज आर्टेरियोल। आर्टेरियोल अगेन डिवाइड, रीडिवाइड टू फॉर्म फाइनर ब्लड वेसल्स विच आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। फिर कैपिलरीज यूनाइट होते हैं टू फॉर्म वेन्यूल। यू कैन सी वो ब्लू कलर का छोटी छोटी यूनाइटिंग हो रहा है, दैट इज व्हाट? वेन्यूल। फिर वेन्यूल सारे यूनाइट होके बड़ा ब्लड वेसल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेन। सो ब्लड वेसल कैसे है हमारा? द मेन इज आर्टरी, जो पूरे बॉडी में हार्ट से ब्लड कैरी करता है, आर्टरी। आर्टरी डिवाइड होता है, रीडिवाइड होता है, फिर क्या बनता है? आर्टेरियोल। आर्टेरियोल डिवाइड, रीडिवाइड होता है, जो ब्लड और जो हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, दैट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज यूनाइट होते हैं टू फॉर्म वेन्यूल्स एंड वेन्यूल्स अगेन यूनाइट टू फॉर्म वेन्स। तो आपके जो 2 मेन ब्लड वेसल्स है दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स, और जो इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच में लिंक दैट इज कैपिलरीज। सो हम लोग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एज यू कैन सी इन द चार्ट कि आपके पास 2 इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल है, आर्टरी, वेन, और इन दोनों को कनेक्ट करने के वाला कौन होता है? कैपिलरीज। सो लेट अस सी अबाउट इट्स वॉल। तो अगर आप वॉल को देखो तो हार्ट जब पंप होता है, हार्ट पंप होते टाइम जोर से जो ब्लड सप्लाई करता है टू द होल बॉडी, इट इज बीइंग कैरीड बाय आर्टरीज। इसलिए आर्टरी के वॉल थिक होते हैं, इलास्टिक होते हैं। हाउ इट इज? थिक, इलास्टिक एंड इट इज हाईली मस्क्यूलर। ओके, आर्टरीज का जो वॉल है वो कैसा होता है? थिक, इलास्टिक एंड मस्क्यूलर। ऑन द अदर हैंड जो वेन्स है वो बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ लेकर आता है, उसका जो वॉल होता है इट इज थिन एंड लेस मस्क्यूलर। द बॉडी वॉल, ओके, जो वेन का बॉडी है उसमें जो वॉल प्रेजेंट है, हाउ इट इज? थिन एंड लेस मस्क्यूलर एज कंपेयर टू आर्टरीज। फिर जो कैपिलरीज है उसका जो वॉल होता है इट इज वेरी थिन, तो उसका थिननेस कितना है? 1 सेल। ना ही वो मस्क्यूलर है ना ही वो इलास्टिक है। ओके, तो अगर हम आर्टरीज को देखें तो उसका वॉल कैसा है? इट इज थिक, मस्क्यूलर, इलास्टिक। जो वेन्स है द वॉल इज थिन, ये कंपैरिजन में है विद कंपैरिजन विद आर्टरीज। वॉल थिन होता है, लेस मस्क्यूलर होता है। फिर जो कैपिलरीज है उसका वॉल थिननेस, कितना थिन है? ओनली 1 सेल थिकनेस है उसमें, और उसमें इलास्टिसिटी भी नहीं होती एंड इट इज नॉट मस्क्यूलर। देन परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि जो उनका वॉल होता है उसमें से कौन से सब्सटेंस पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर कोई सब्सटेंस पास हो सकता है तो हम बोलते हैं दे आर परमिएबल, और अगर पास नहीं हो सकता है तो वी कॉल इट एज इम्परमिएबल। तो जो आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, आर्टरीज के वॉल में से ब्लड का कोई भी कंपोनेंट बाहर नहीं जा पाता है, तो आर्टरीज आर इम्परमिएबल, उनमें परमिएबिलिटी नहीं होती, इसलिए वहां पे क्रॉस दिया है।
सिमिलरली जो वेन्स होते हैं, वेन्स में से भी जब ब्लड फ्लो होता है तो वेन्स में से ब्लड बाहर नहीं आता, ब्लड के कंपोनेंट बाहर नहीं आते, तो वेन्स का भी वॉल कैसा है, इट इज इम्परमिएबल। बट कैपिलरीज वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है बिटवीन द सेल एंड द ब्लड। ओके, कैपिलरीज क्या करेगा, इट विल कैरी आउट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड द ब्लड, सो द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर परमिएबल। ओके, विथ रिगार्डिंग द वॉल, पहले याद रखोगे आर्टरी का वॉल कैसा है, थिक, मस्क्यूलर, इलास्टिक। वेन का वॉल कैसा है, थिन एंड लेस मस्क्यूलर। कैपिलरीज का वॉल थिनेस्ट है, 1 सेल थिकनेस होती है, मस्क्यूलर भी नहीं है, इलास्टिक भी नहीं है। परमिएबिलिटी, आर्टरीज और वेन्स में परमिएबिलिटी नहीं होती, कैपिलरीज में परमिएबिलिटी होती है, क्योंकि कैपिलरीज को एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना रहता है बिटवीन व्हाट, द ब्लड एंड सेल। सेल के कंपोनेंट्स और ब्लड में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके थ्रू होता है, थ्रू कैपिलरीज। द नेक्स्ट पॉइंट इज ल्यूमेन। तो सबसे पहले ल्यूमेन क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज, इसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस होता है, ये हॉलो ट्यूब है। सो यू कैन सी दैट इन द डायग्राम कि उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। तो ल्यूमेन जो है, इन केस ऑफ आर्टरी द ल्यूमेन इज स्मॉल, क्योंकि वॉल कैसा है, थिक, तो ऑटोमेटिकली अंदर की एम्प्टी स्पेस कम हो जाती है। वेन का ल्यूमेन लार्ज होता है और कैपिलरीज बहुत फाइन ट्यूब होता है, तो उसका ल्यूमेन कैसा है, वेरी स्मॉल। ओके, ल्यूमेन का मतलब क्या, एम्प्टी स्पेस, द एम्प्टी स्पेस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड वेसल दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। आर्टरी का ल्यूमेन कैसा है, स्मॉल, वेन्स का लार्ज और कैपिलरीज का वेरी स्मॉल। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट वाल्व। वाल्व क्या होता है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हार्ट के वाल्व्स पढ़े थे, वैसे ही जब ब्लड फ्लो होता है वेसल से, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो का डायरेक्शन एक ही होता है। ब्लड कभी भी एक ही वेसल से 2 डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता, इट फ्लोज ओनली इन 1 डायरेक्शन। सो टू रिमेम्बर कि हार्ट जब पंप करता है तो आर्टरीज में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते। ऑन द अदर हैंड जो वेन्स है, वेन्स में प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि वो बॉडी ऑर्गन से ब्लड हार्ट की तरफ लेके आ रहा है, तो वेन्स में बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करने के लिए वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। और जो कैपिलरीज है वो आर्टरीज को कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए कैपिलरीज में भी वाल्व नहीं होता। ओके, सो वाल्व सिर्फ किस में प्रेजेंट है, वेन्स में, और आर्टरीज और कैपिलरीज में वाल्व्स एब्सेंट होते हैं। तो अगर हम 3 ब्लड वेसल्स का क्रॉस सेक्शन देखें, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ले, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा आता है। आर्टरीज का स्ट्रक्चर सर्क्यूलर दिखता है, कैपिलरीज का भी स्ट्रक्चर सर्क्यूलर दिखता है, लेकिन वेन जो होता है समवॉट ओवल इन शेप। आर्टरीज एंड कैपिलरीज आर सर्क्यूलर, वेन का क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है, ओवल। फिर जो कलर है, आर्टरीज का कलर रेड होता है और वेन्स और कैपिलरीज का कलर होता है ब्लूइश रेड। ओके, आर्टरीज का कलर क्या होता है, रेड, वेन्स और कैपिलरीज का कलर होता है ब्लूइश रेड। फिर ब्लड प्रेशर, ओके, द प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन आर्टरीज इज वेरी हाई, क्योंकि हार्ट जब पंप करता है तो डायरेक्टली ब्लड कहाँ पे जाता है, आर्टरीज में। सो प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी इज हाई। वेन्स तो बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आ रहा है, तो प्रेशर उसमें लो होता है, और कैपिलरीज में जो प्रेशर है ब्लड का वो आर्टरीज से कम होता है, क्योंकि आर्टरीज से ब्लड फ्लो होके किस में जाना है, कैपिलरीज में। तो सो इन कैपिलरीज देयर इज स्लो रेट ऑफ ब्लड फ्लो, लेकिन ब्लड प्रेशर आर्टरीज में ज्यादा होता है, वेन्स में कम होता है। देन द पॉइंट कम्स द ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। आर्टरीज जो है वो ब्लड कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो है वो हार्ट से ब्लड लेके जाएगा और डिफरेंट ऑर्गन्स में उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो बच्चों, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक्सेप्ट pulmonary artery. Pulmonary artery carries deoxygenated blood. Rest all arteries carries oxygenated blood from heart to different organ of the body. Then the veins carry the blood from the organ to the heart. Okay, सारे veins जो है वो deoxygenated blood carry करते हैं, except pulmonary vein which carries oxygenated blood. Okay, जैसे आर्टरीज, सारे आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
जो वेन्स होते हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो कैपिलरीज है वो ब्लड का ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स. ओके, इन बिटवीन देयर इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द कैपिलरीज एंड सेल. सो उसका ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स होता है. ओके, एक बार पूरा चार्ट रिवाइज कर लेते हैं. वी आर सीइंग द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स फॉर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो वॉल, आर्टरी का वॉल कैसा है? थिक है, मस्कुलर है, इलास्टिक है. वेन का वॉल है थिन एंड लेस मस्कुलर, और जो कैपिलरीज है उसके थिनेस्ट वॉल होता है, सिंगल लेयर थिकनेस होती है सेल की, और उसका ये याद रखो कि उसमें इलास्टिसिटी भी नहीं है. इट इज नॉट इलास्टिक, नाइदर इट इज मस्क्यूलर. द नेक्स्ट इज अबाउट जो परमिएबिलिटी है. वेन्स और आर्टरीज में परमिएबिलिटी नहीं होती, कैपिलरी में परमिएबिलिटी होती है. द नेक्स्ट पॉइंट, ल्यूमेन. आर्टरी का ल्यूमेन स्मॉल होता है, वेन का ल्यूमेन लार्ज होता है, कैपिलरीज का वेरी स्मॉल. वाल्व सिर्फ वेन्स में प्रेजेंट है, आर्टरीज और कैपिलरीज में वाल्व एब्सेंट है. अगर क्रॉस सेक्शन देखें, आर्टरीज और कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन सर्क्यूलर है, वेन का क्रॉस सेक्शन इट इज समवॉट ओवल इन शेप. देन द कलर ऑफ आर्टरीज इज रेड, whereas for vein and capillaries it is bluish red. Pressure on artery is very high. वेन्स में लो होता है, कैपिलरी में जो ब्लड फ्लो है उसका रेट कम होता है. ट्रांसपोर्टेशन अगर देखें तो आर्टरीज जो है ब्लड हार्ट से तो पूरे ऑर्गन्स पर ट्रांसपोर्ट करती है. कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो जो वेन्स है वो पूरे ऑर्गन से ब्लड हार्ट में लेके आते हैं. कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और जो कैपिलरीज है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट सर्कुलेशन. तो थोड़ा सा रिकॉल करो. सर्कुलेशन के लिए पहले हमें पता होना चाहिए हार्ट में कितने चेम्बर्स है? 4 चेम्बर्स के नाम बताओ. द अपर सुपीरियर रिसीविंग चेम्बर्स कौन से थे? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. लोअर इंफीरियर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर कौन से थे? राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सो बच्चों आपको ये याद रखना है, जो हार्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, लेफ्ट एंड राइट साइड. तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि लेफ्ट साइड में हमेशा कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट दैट इज ब्लड सर्कुलेशन. हमारे बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है? तो बच्चों जो राइट एट्रियम है वहां पे पहले ब्लड एंटर करता है. अभी राइट एट्रियम कौन सा ब्लड एंटर करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा इनटू राइट एट्रियम. तो कौन लेके आएगा बॉडी से? सो इट विल बी ब्रॉट बाय सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा. ये दोनों वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट में कौन से चेंबर में लेके आएंगे? राइट एट्रियम. तो सुपीरियर वेना कावा कहां से ब्लड लाएगा? फ्रॉम हेड एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. मतलब हार्ट के ऊपर का जितना भी रीजन है वहां से सारा ब्लड कौन लेके आता है? सुपीरियर वेना कावा. हार्ट के नीचे का जो भी लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ द बॉडी है वहां से ब्लड कौन लेके आता है? इंफीरियर वेना कावा. कौन सा ब्लड लेके आए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहां पे हार्ट में एंटर होगा? इट विल एंटर इनटू राइट एट्रियम. नाउ साइमल्टेनियसली लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा. अभी लेफ्ट साइड है तो कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा बच्चों? यस, इट विल कम फ्रॉम लंग्स. तो कौन लेके आएगा? इसको लेकर आएगा पल्मोनरी वेन. तो बच्चों पल्मोनरी वेन के 2 पेयर्स होते हैं. One pair is located on the left side of the heart and other pair is located on the right side of the heart. So there are 2 pairs of pulmonary veins which are termed as left pulmonary vein and right pulmonary vein. जो कौन सा ब्लड लेके आते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहां से लेके आएंगे? लंग्स में. कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हार्ट में. हार्ट में कहां पे एंटर होगा? इनटू द लेफ्ट एट्रियम. सो राइट एट्रियम में क्या आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन लेके आया? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. कहां से लेकर आया? फ्रॉम बॉडी पार्ट्स. फिर लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन लेके आया? 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन. कहां से लेके आया? फ्रॉम लंग्स. फिर बच्चों अभी एट्रियम में ब्लड आ गया है.
लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी हार्ट में ही ब्लड जो है अपर चेम्बर से लोअर चेम्बर में जाएगा, तो अभी जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होके उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ओके, राइट एट्रियम में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन रिसीव करेगा, राइट वेंट्रिकल। तो बताओ बच्चों मुझे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट है, यस, ट्राइकस्पिड वाल्व। नाउ सिमिलरली जो लेफ्ट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड अपर चेम्बर से लोअर चेम्बर में आएगा, मतलब कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके कॉन्ट्रैक्शन से, लेफ्ट एट्रियम। तो अभी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में फिर से वाल्व्स होते हैं। कौन से वाल्व प्रेजेंट है, यस, मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ओके, तो अभी हार्ट के अंदर सर्कुलेशन कैसे याद रखोगे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर जो नेक्स्ट है, अभी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या याद रखोगे कि जो राइट वेंट्रिकल है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो अभी ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा आउटसाइड द हार्ट। तो फिर राइट वेंट्रिकल कौन सा ब्लड बाहर निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीजनेशन। तो ये ऑक्सीजनेशन कौन करेगा, लंग्स। सो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड कौन लेके जाता है, पल्मनरी आर्टरी। कौन लेके जाएगा, पल्मनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आएगा, उसे कौन लेके जाएगा, पल्मनरी आर्टरी। कहाँ पे लेके जाएगा, लंग्स। क्यों लेकर गया है, फॉर ऑक्सीजनेशन। साइमल्टेनियसली अभी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उससे कौन सा ब्लड बाहर आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसको लेकर कौन जाएगा, एओर्टा। उसको सिस्टमिक एओर्टा भी बोलते हैं। और उसको कहाँ लेके जाएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। कहाँ पे लेके जाएगा, इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सो दिस इज हाउ द सर्कुलेशन ऑफ बॉडी ऑकर्स। तो जो हमारे बॉडी में है बच्चों, इट इज अ टाइप ऑफ डबल सर्कुलेशन। अब कैसे, भी डायग्राम देखो। एक सर्कुलेशन होता है, वहां पे पहले रेक्टेंगल्स देख लो, वहां पे आपको दिखाई देगा, इट इज राइट एट्रियम, ब्लू कलर का देखो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल ऊपर है, फिर नीचे है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। रेड कलर का है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू कलर का है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ऑन दैट साइड यू कैन सी लंग्स आर प्रेजेंट। सो एक सर्कुलेशन होता है बिटवीन हार्ट एंड लंग, और दूसरा सर्कुलेशन होता है ऑन दिस साइड, यू कैन सी इट इज बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट। तो हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन है, इट इज कॉल्ड एज पल्मनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं उसको, पल्मनरी सर्कुलेशन। और हार्ट और बॉडी पार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, इट इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बच्चों देखो, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे गया, राइट वेंट्रिकल, वहां से बाहर निकला, वो लंग्स में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। लंग क्या करेगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, उसमें इंटर्न क्या डालेगा, ऑक्सीजन। फिर लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होने के बाद लंग्स से वो ब्लड एंटर करता है इनटू लेफ्ट एट्रियम। तो ये जो सर्कुलेशन हुआ इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मनरी सर्कुलेशन। ओके, कहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल to left atrium through lungs. This is called as what, pulmonary circulation. On the other hand, left ventricle से blood बाहर निकला, कहाँ पे जाएगा, different body parts. डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे, वो जो ब्लड उनके पास आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें से ऑक्सीजन ले लेंगे, इंटर्न क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी ऑर्गन के पास आता है और बॉडी ऑर्गन जब उसको रिटर्न करती है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे एंटर करेगा, इट विल एंटर इनटू राइट एट्रियम। सो जो ब्लड फ्लो है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल to right atrium through body part, that is called as systemic circulation. उसको क्या बोलते हैं, systemic circulation. तो आप क्या याद रखोगे कि राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहा जाएगा राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से उसे बाहर लेके आएगा पल्मनरी आर्टरी, वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में उसका ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी वेन लेके आएगा, कहाँ पे एंटर करेगा, इनटू लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल,
लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलेगा थ्रू एओर्टा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होगा इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा कहाँ पे लेके आएगा, राइट एट्रियम में. सो दिस इज हाउ द डबल सर्कुलेशन ऑफ आवर बॉडी वर्क्स. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ब्लड प्रेशर. तो बच्चों जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, द प्रेशर ऑफ द ब्लड विच इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज. जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड जो है वो हाई प्रेशर में बाहर निकलता है. तो हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट्स में कौन लेके जाता है, आर्टरीज. ओके, तो फिर जब ब्लड बाहर रिलीज होता है हार्ट से तो लैटरल प्रेशर क्रिएट करता है. जो आर्टरीज का वॉल है उसमें क्या क्रिएट करेगा, लैटरल प्रेशर. इस लैटरल प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ब्लड प्रेशर. तो बच्चों ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इट इज 120/80 mmHg. mmHg उसका यूनिट है, mm मिलीमीटर, Hg मर्क्यूरी. तो आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर जब हम मेजर करते हैं तो फिर वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसमें जो स्केल होता है वहां पे मर्क्यूरी का लेवल देखते हैं इन मिलीमीटर्स, इसलिए यूनिट क्या है, mmHg. तो जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो जो पहला है इट इज सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है, दैट इज 120. और जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होता है तब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इट इज 80. ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एकदम से ब्लड बाहर निकलेगा तो प्रेशर कितना रहता है, 120. सो 120 इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल. और जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है, इट इज 80. सो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, 120/80 mmHg. सो ब्लड प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं बच्चों उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर. ओके, क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर. So remember the normal blood pressure is 120/80 mmHg. As you can see the scale it is in millimeter और उसमें जो लेवल है इंक्रीजिंग लेवल हम किसका मेजर करते हैं, मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का सिंबल है Hg. सो यूनिट क्या हो गया, mm ऑफ Hg. सो आज जो हमने पॉइंट सीखे इट वॉज अबाउट ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स का वो जो चार्ट था वो आप अच्छे से याद रखोगे, जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स दिए थे ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. देन यू स्टडीड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन. हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, a circulation between heart and lung called as pulmonary circulation. The next circulation is between heart and body part, that is systemic. ये simultaneously दोनों circulation body में साथ में चलते हैं. And then you have studied about blood pressure कि जो blood का lateral pressure exert होता है, force exert होता है on the walls of arteries, that is called as blood pressure. उसमें दो टाइप होता है, ventricular systolic pressure and ventricular diastolic pressure. Systolic pressure मतलब क्या, जब ventricle का contraction होगा तब ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120. और जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होता है तब ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80. सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है, 120/80 mmHg. और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर. ओके, सो ये सारी चीजें आप ठीक से रिवाइज करोगे, इसके ऊपर आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे.